हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम पुट एपीआई मेथड को क्रिएट कर सकते हैं ताकि हम अपने एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट कर सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम पैच एपीआई मेथड को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर हम बात करते हैं पैच एपीआई मेथड के बारे में। मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा पैच अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर मोंगो डीबी डॉट जेएस के नाम से मैंने यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर ली है। ठीक है, ये मैंने पाथ एपीआई कर दिया इसको। बेसिकली ये पैच एपीआई है, तो इसको हम यहाँ पे ज़रा इसका नाम सही कर लेते हैं। ये बेसिकली आपके पास क्या है, पैच एपीआई है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद अब हमने पिछली वीडियो में भी ये चीज़ डिस्कस करी थी, इस वीडियो में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास डेटा को अपडेट करने के लिए दो HTTP मेथड्स होते हैं। ये चीज़ आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है कि अपडेट करने के लिए आपके पास कौन से HTTP मेथड्स होते हैं। तो आपने क्या बताना है, एक आपके पास होता है पुट एपीआई मेथड, इससे भी आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा को अपडेट कर सकते हो। और एक आपके पास होता है पैच एपीआई मेथड, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा को अपडेट कर सकते हो। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, कहाँ पर कौन सा यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर मुझे अपने एग्जिस्टिंग डेटा की सारी वैल्यूज़ को क्या करना है, अपडेट करना है, तो मैं हमेशा कौन सा यूज़ करूंगा, पुट एपीआई मेथड का यूज़ करूंगा। लेकिन अगर मुझे अपने एग्जिस्टिंग डेटा की कुछ फील्ड्स को क्या करना है, अपडेट करना है, पूरे डेटा को अपडेट नहीं करना, कुछ फील्ड्स को क्या करना है, अपडेट करना है, तो मैं हमेशा क्या यूज़ करूंगा, पैच एपीआई मेथड का यूज़ करूंगा। सही जगह पर सही मेथड यूज़ करना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वरना आपका डेटा भी लॉस हो सकता है, आपकी एप्लीकेशन पर भी फर्क पड़ सकता है। ठीक है, तो आपने हमेशा सही जगह पर सही एपीआई मेथड को यूज़ करना होता है। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल हम इसकी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हो मेरा डेटा ये है। अगर मुझे नेम, ईमेल, पोजीशन, डिपार्टमेंट, इन चारों फील्ड्स के डेटा को क्या करना है, अपडेट करना है, तो मैं हमेशा यहाँ पे क्या यूज़ करूंगा, पुट एपीआई मेथड का यूज़ करूंगा। लेकिन अगर मुझे इन चार में से फॉर एग्जाम्पल नेम और ईमेल को अपडेट करना है, पोजीशन, डिपार्टमेंट को अपडेट नहीं करना, तो मुझे यहाँ पे कभी भी पुट एपीआई मेथड का यूज़ नहीं करना है। मुझे हमेशा यहाँ पे कौन सा यूज़ करना है, पैच एपीआई मेथड का यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले काम ये करते हैं कि हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा। यहाँ पे आके मैं लिखूंगा एक्सप्रेस इक्वल टू, यहाँ पे आके हम यूज़ करेंगे रिक्वायर का मेथड, और यहाँ पे आके हम बोलेंगे कि भाई एक्सप्रेस को क्या करो, यहाँ पे इंपोर्ट करवा लो, लोड करवा लो। देन उसके बाद मैं यहाँ पे आके कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, कनेक्ट डीबी को क्या करूँगा, इंपोर्ट करवाऊंगा, ताकि मेरी ये जो फाइल है वो बेसिकली क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए मेरे मोंगो डीबी डेटाबेस से। तो मैं बोलूँगा डीबी के फोल्डर में जाओ, वहाँ पे जाके एक फाइल मिलेगी डीबी कनेक्शन की, उस फाइल को क्या करो, यहाँ पे इंपोर्ट करवा लो। देन उसके बाद कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके क्या करूँगा, एम्प्लॉय वाले मॉडल को इंपोर्ट करवाऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली वो कहाँ पर है उसका भी मैं पाथ यहाँ पे बता देता हूँ कि भाई आपने क्या करना है, मॉडल्स के फोल्डर में जाना है, वहाँ पर जाकर मॉडल्स की स्पेलिंग सही लिखनी है, मॉडल्स के फोल्डर में जाना है, वहाँ पर जाकर आपको दो मॉडल्स मिलेंगे। आपने क्या करना है, एम्प्लॉय मॉडल को यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेना है। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, कौन्स का कीवर्ड लिख के ऐप के नाम से अपनी एक्सप्रेस जेएस की एप्लीकेशन का एक इंस्टेंस बनाऊंगा, और एक्सप्रेस को यहाँ पे क्या कर दूंगा, एग्जीक्यूट कर दूंगा। ठीक है, उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे अपने इस कनेक्ट डीबी को भी यहाँ पे क्या करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा, ताकि मेरी ये जो फाइल है वो बेसिकली क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए मेरे मोंगो डीबी डेटाबेस से। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा ऐप डॉट यूज, और इसके अंदर मैं पास करवा दूंगा एक्सप्रेस डॉट जेसन को। ये बेसिकली क्या है, मिडलवेयर है। ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, अगर ये हम यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे पास एरर आएगा। उसका रीज़न ये है कि जो रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर जो आपका डेटा होता है वो बेसिकली क्या होता है, जेसन फॉर्मेट में होता है। जो भी आपका डेटा आपको फ्रंट एंड से मिल रहा होता है कि भाई इस डेटा को क्या करो, इंसर्ट करवा दो या अपडेट करवाना है आपने इस डेटा को, तो वो जो डेटा होता है वो बेसिकली क्या होता है, जेसन फॉर्मेट में होता है। और यहाँ पर जब भी आप एपीआई के अंदर काम करोगे, आपने अपने डेटा को फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस में इंसर्ट करवाना है, अपडेट करवाना है, कुछ भी काम करना है, आपने उसको एग्जीक्यूट करना है, तो मेक श्योर आपका डेटा क्या होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होना चाहिए। तो इसलिए आपने यहाँ पे क्या करें, ये मिडलवेयर यूज करें। ये क्या करेगा, जो रिक्वेस्ट बॉडी से जो फ्रंट एंड से आपके पास डेटा आ रहा है वो जेसन फॉर्मेट में होगा, ये उसको क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ताकि अब आप उसको इजीली यहाँ पे यूज कर सको। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद मैं लिखूंगा ऐप डॉट, और यहाँ पे हम यूज करेंगे पैच मेथड का। ठीक है, इसके अंदर अगर सबसे पहले तो मुझे पाथ बताना है, तो मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि भाई एम्प्लॉयज स्लैश, और जब भी आपने क्या करना होगा, अपडेट करना होगा, तो ये चीज हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करी थी कि आपने एक यूनिक आईडी यहाँ पे पास करवानी होगी। कॉलन इस वजह से लिखा है कि बेसिकली ये क्या है, आपके पास एक डायनेमिक आईडी यहाँ पे पास करवाई जाएगी आपकी यूआरएल में। ठीक है, इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस फंक्शन को एसिंग बनाना है, क्योंकि मैंने अपनी डेटाबेस की क्यूरीज लिखनी है। वहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, अवेट का कीवर्ड यूज करूंगा, वो आपको प्रोमिसेस रिटर्न करता है, तो इसलिए मैंने इस फंक्शन को क्या बना दिया, एसिंग बना दिया। यहाँ पे आके मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से इसको एक एरो फंक्शन बना लेंगे। ठीक है, देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके यूज करूंगा ट्राई कैच ब्लॉक का। तो यहाँ पे ट्राई
ब्लॉक बना लिया। यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, कैच ब्लॉक बना लेंगे। कैच ब्लॉक बेसिकली क्या करता है, आपके एरर को कैच करता है, ठीक है। तो दोनों ब्लॉक्स मैंने यहाँ पे बना लिए। ट्राई ब्लॉक में क्या करूँगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, एम्प्लॉय आईडी के नाम से क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा और मैं बोलूँगा कि भाई रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट ID, ठीक है। रिक्वेस्ट के पैरामीटर्स में आपको यहाँ पे क्या मिल रही होगी, ID मिल रही होगी। तो मैंने बोला कि भाई उस ID को क्या करो, गेट करो और किस में स्टोर करवा दो, एम्प्लॉय ID के अंदर स्टोर करवा दो। सेम ऐसे ही कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पर आकर मैं एक वेरिएबल बना लूंगा अपडेटेड डेटा के नाम से। इसके अंदर क्या होगा, वो डेटा होगा जिसको मुझे क्या करना है, अपडेट करना है। वो डेटा भी आपको कहाँ से मिलेगा, फ्रंट एंड से आ रहा होगा। तो फ्रंट एंड से जो भी चीज़ आ रही होती है वो कहाँ पे मिलती है, आपको इस रिक्वेस्ट पैरामीटर में मिलती है। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा रिक्वेस्ट, और वो होगी कहाँ पे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर होगी, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर जो डेटा आ रहा है वो बेसिकली आपका वो डेटा है जो आपने क्या करना है, अपडेट करवाना है। तो उसके लिए मैंने उसको किस में असाइन करवा लिया, अपडेटेड डेटा के अंदर असाइन करवा लिया। यहाँ पर अगर क्या करूँगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा और यहाँ पे आके मैं एक वेरिएबल बना लूंगा, फॉर एग्जांपल अपडेटेड एम्प्लॉय के नाम से, ठीक है। तो इसको कर देते हैं अपडेटेड और यहाँ पे आके कर देंगे हम एम्प्लॉय इक्वल टू, यहाँ पे आके मैं अवेट का कीवर्ड यूज करूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अपने मॉडल को, जो मेरा डेटाबेस का जो मेरा मॉडल है मैं उसको यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। और मैं यहाँ पे आके एक मेथड यूज करूंगा mongoose का, वो होता है फाइंड बाय ID एंड अपडेट के। ये क्या करेगा, जो ID इसको मिल रही होगी ये उस ID को क्या करेगा, फाइंड करेगा और यहाँ पे जो डेटा इसको मिल रहा होगा ये उस डेटा से उसको क्या कर देगा, अपडेट कर देगा, ठीक है। इसके अंदर आकर मुझे दो चीज़ें पास करवानी है। पहली तो होगी मेरी एम्प्लॉय ID, तो मैंने यहाँ पर बोल दिया कि भाई एम्प्लॉय ID। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर क्या करना है, मैं यहाँ पे आके यूज़ करूँगा mongoose की एक प्रॉपर्टी का, वो होती है आपके पास $set की, ठीक है। ये क्या करेगी, बेसिकली आपकी वैल्यू को सेट करेगी। तो मैंने बोला कि भाई $set आपने क्या करना है, सेट कर देना है। किससे सेट करना है, मैं यहाँ पे बोलूँगा अपडेटेड डेटा के अंदर आपको जो डेटा मिल रहा है बेसिकली आपने उसको क्या करना है, सेट कर देना है मेरे एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर। देन उसके बाद ये चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करी थी कि आपने यहाँ पर आकर एक एक्स्ट्रा लाइन भी लिखनी होती है। वो बेसिकली क्या होती है, न्यू, और यहाँ पे आके हम पास करवा देंगे ट्रू। ये बेसिकली क्या होता है कि जब ये आपको रिजल्ट रिटर्न करेगा ना, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, आपको वो पुराना वाला रिजल्ट रिटर्न कर देता है जिसको आपने अपडेट किया होता है, ठीक है। वो अपडेटेड डेटा रिटर्न नहीं करता। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये मुझे क्या रिटर्न करे, अपडेटेड डेटा रिटर्न करे, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, न्यू ट्रू लिख लिया है। यहाँ पर मुझे बेसिकली कर्ली बेसिस नहीं लगानी थी, तो मैं इन कर्ली बेसिस को क्या करूँगा, यहाँ से रिमूव कर लूँगा, ठीक है। इन कर्ली बेसिस को नहीं लगाना, ये बेसिकली आपके पास सिर्फ एक मेथड है, आपने सिर्फ इसको इस तरह से लिखना है, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे अच्छे से चीज़ें समझ में आए। तो ये बेसिकली मेथड क्या करेगा, इसको ये जो ID मिल रही होगी ये उस ID को क्या करेगा, फाइंड करेगा। ये जो डेटा मैंने इसको बताया ये उस डेटा से क्या करेगा, उस एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट कर देगा और मुझे क्या रिटर्न करवा देगा, ये इसके अंदर वो अपडेटेड डेटा रिटर्न करवा देगा, ठीक है। देन उसके बाद आकर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इफ की एक कंडीशन लगाऊंगा। मैं यहाँ पर आकर बोलूँगा कि भाई अगर आपको ये अपडेटेड डेटा फाइंड नहीं होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप जो ID आपने पास करवाई है वो ID यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उस ID का कोई एम्प्लॉय एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए। यहाँ पे मुझे बेसिकली अपडेटेड एम्प्लॉय लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके कर्ली बेसिस लगाऊंगा और यहाँ पे आके मैं क्या कर सकता हूँ, रिटर्न करवा सकता हूँ। रिटर्न कैसे करवाऊंगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। सबसे पहले तो मुझे एक स्टेटस रिटर्न करवाना पड़ेगा 404 का कि भाई नॉट फाउंड। जो आप एम्प्लॉय फाइंड करना चाहते थे, जिसको अपडेट करना चाहते थे, वो एम्प्लॉय यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसके साथ साथ एक जेसन में आप एक मैसेज भी इसको क्या करवा सकते हो, रिस्पॉन्ड करवा सकते हो। तो मैं यहाँ पर अगर एक मैसेज लिख लूँगा और यहाँ पे आके मैं लिख लूँगा एम्प्लॉय नॉट फाउंड, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक मैसेज भी लिख लिया, ठीक है। इसके साथ साथ ये तो कंडीशन हो गई कि भाई अगर एम्प्लॉय नहीं मिला, लेकिन अगर एम्प्लॉय मिल गया तो आपने क्या रिटर्न करना है। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन कि भाई जेसन की फॉर्मेट में आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसको, इस अपडेटेड एम्प्लॉय के अंदर आपको क्या मिल रहा होगा, आपका अपडेटेड डेटा मिल रहा होगा। तो ये उसको क्या करेगा, जेसन में कन्वर्ट करके आपको शो करवा देगा। जैसे प्रीवियस वीडियो में जब हमने करा था तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा था, ये जेसन में कन्वर्ट करके आपके डेटा को रिटर्न करवा रहा था, अपडेटेड डेटा को। सेम यही काम ये यहाँ पे भी करेगा इस लाइन की वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमने यहाँ पे कर ली है। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कैच ब्लॉक में आके काम करना है। तो कैच ब्लॉक तो भाई हमारा सेम ही रहेगा। मैं यहाँ पे आकर लिखूंगा console.log और यहाँ पे आके मैं फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ एरर अपडेटिंग और यहाँ पे आके हम लिख लेंगे अपडेटिंग डेटा। और उसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस एरर मैसेज को शो करवा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। स्टेटस बेसिकली क्या होगा, 500 होगा, यानी कि सर्वर एरर। और यहाँ पर हम एक मैसेज भी शो करवा सकते हैं। तो मैसेज में फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख लेता हूँ सर्वर एरर के नाम से, हम यहाँ पे एक मैसेज लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारी पैची का काम हो चुका है। मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा ऐप डॉट लिसन मेथड मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। इसके अंदर पोर्ट नंबर बता दूंगा 2000 और यहाँ पे आके एक कॉल बैक फंक्शन बनाऊंगा। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर मैं सिंपल एक console.log की स्टेटमेंट लगाऊंगा। इसके अंदर आकर मैं लिख दूंगा कि भाई सर्वर इज रनिंग ऑन
पोर्ट नंबर 2000। ठीक है, कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा नोडमोन और मेरी एप्लीकेशन का क्या नाम है, patch_api_mongodb। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आगे लिखूंगा patch_api_mongodb.js। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो देखो सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 2000 भी आ चुका है और MongoDB कनेक्टेड सक्सेसफुली भी लिखा हुआ आ चुका है। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं इसकी आईडी को यहाँ पे क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा। ठीक है, तो इसकी आईडी कॉपी क्यों नहीं हो रही, इसकी आईडी मैं यहाँ पे इस तरह से कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल सी। यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद लिखूंगा लोकल होस्ट और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा 2000/एम्प्लॉयज के नाम से मैंने क्या करा था, राउट बताया था और मैंने बोला था कि इसके बाद क्या पास करवाऊंगा, एक डायनेमिक आईडी पास करवाऊंगा, तो वो भी पास करवा दी। जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो ये यहाँ पे काम नहीं करेगी, क्योंकि हमें पता है कि भाई पोर्ट एपीआई हो, पोस्ट एपीआई हो, पैच हो, कोई भी एपीआई हो, उसको आप यहाँ पे टेस्ट नहीं कर सकते। आप यहाँ पे सिर्फ गेट एपीआई को टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका यूआरएल मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। आप चाहो आप कोई भी टूल यूज कर सकते हो, मैं कौन सा टूल यूज कर रहा हूँ, पोस्टमैन यूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर अगर इसका यूआरएल पेस्ट कर दूंगा, देन उसके बाद अब एक और डिफरेंस देखो, अगर मैं यहाँ पर भी क्या करूँ, पुट एपीआई का यूज करूँ, तो इशू ये आएगा कि अगर मुझे दो फील्ड्स को भी अपडेट करना होगा ना, तो इसके साथ साथ मुझे ये दो फील्ड्स भी साथ में भेजनी पड़ेंगी। अगर मैं ये नहीं भेजूंगा तो ये जो डेटा होगा वो लॉस हो जाएगा। ये भी एक डिफरेंस होता है किसमें, पुट मेथड में और पैच मेथड में, कि जो लोग बोलते हैं ना कि भाई मैं तो हर जगह पे पुट ही यूज करूंगा, तो फिर ये इशू आता है कि अगर आपने यहाँ पे दो वैल्यूज को सिर्फ अपडेट करना है तो बाकी की जितनी भी वैल्यूज हों, अभी तो यहाँ पे सिर्फ दो हैं, लेकिन अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 10 वैल्यूज हैं, 20 वैल्यूज हैं, वो सारी वैल्यूज भी आपको यहाँ पे भेजनी पड़ेंगी, वरना वो डेटा आपका लॉस हो जाएगा। लेकिन ये चीज पैच में नहीं होती, क्योंकि पैच मेथड बना ही किसके लिए कि भाई जो चीजें मैं पास करवाऊंगा सिर्फ उन्हीं को क्या करना है, अपडेट करना है, बाकी की जितनी वैल्यूज होंगी उनको सेम रखना है। लेकिन पुट में क्या है कि पुट में आपको सारी वैल्यूज को सेंड करना पड़ता है, क्योंकि पुट हमेशा आपके पूरे डॉक्यूमेंट पे काम करता है, पूरे डेटा पे काम करता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इन दोनों लाइंस को यहां से हटा दूंगा। ठीक है, मैं इन दोनों को यहां से हटा देता हूं, कॉमा भी हटा देता हूं। मैं सिंपल नेम और ईमेल को अपडेट करना चाहता हूं, तो मैं नेम फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके कर देता हूँ अली, और यहाँ पे आके ईमेल भी इसके क्या कर देते हैं, अली कर देते हैं। अगर यहाँ पे पुट मेथड यूज करता तो मुझे पोजीशन और डिपार्टमेंट भी पास करवाना पड़ता है, जबकि मैं उसको अपडेट ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस होता है पुट और पैच मेथड में। यहाँ पे क्या करूंगा, सेंड पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो 200 होके आ चुका, और जो मेरा अपडेटेड डेटा था वो जेसन में कन्वर्ट होकर मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्ड में मिल चुका है। अब आप बोलोगे भाई प्रूफ दिखाओ, तो चलो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो अभी क्या है, रोही है, और यहाँ पे आने के बाद अगर मैं इसको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद अगर आप देखोगे तो अब आपको रोही की जगह क्या दिखने वाला है, अली वाला डेटा मिलने वाला है। देखो फरजीन है, हुज़ैफा है, और यहाँ पे अली वाला डेटा आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पैच एपीआई मेथड का यूज कर सकते हो। पैच एपीआई मेथड को कुछ इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। दोनों में डिफरेंस क्या है, कब पुट यूज करना है, कब पैच यूज करना है, वो भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ये चीजें इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी पूछ ली जाती हैं, और ये एज अ बैकएंड डेवलपर आपको ये चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। कौन सा मेथड कहाँ पे यूज करना है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।